नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड तृतीय वर्ष को लेकर। और बीएड तृतीय वर्ष में जो हमारा जो शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और इसी के अंतर्गत हमारी जो द्वितीय इकाई है, और द्वितीय इकाई है हमारी हिंदी पाठ्यचर्या, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तकें। और इसी के अंतर्गत आज हमारा जो प्रकरण है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्रकरण है हिंदी पाठ्यचर्या निर्माण के सोपान। हिंदी की पाठ्यचर्या का निर्माण हम किस प्रकार करें और पाठ्यचर्या के निर्माण के अंतर्गत हमें किन सोपानों को हमें पार करना होगा, क्योंकि कभी भी किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमें सोपानों की आवश्यकता होती है, एक सीढ़ियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उन सोपानों को, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है हिंदी की पाठ्यचर्या के निर्माण के सोपान। तो साथियों, हिंदी की पाठ्यचर्या के निर्माण के सोपान हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाषा शिक्षण बालकों के लिए कितना आवश्यक है। और भाषा शिक्षण के अंतर्गत आप ये मान लीजिए कि हिंदी हमारी जो विषय है वो केवल एक विषय मात्र नहीं है, केवल वह विषय मात्र नहीं है, बल्कि वो एक विषय होने के साथ साथ अन्य विषयों का भी एक मीडियम है, एक मीडिएटर है, एक माध्यम है। और उस माध्यम के द्वारा ही बालक का विकास संभव है। जैसे बालक का नैतिक विकास, उसका सामाजिक, उसका सांवेगिक, उसका सांवेगिक विकास के साथ साथ उसका जो एक ये कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत और हमारा उसका परिवेशीय सजगता के अंतर्गत भी वो विकसित होता है। और उस विकास के सभी आयामों में कौन सा होता है? उसकी भाषा व्यक्ति अपने परिवार से, अपने आसपास के वातावरण से सीख कर आता है। तो साथियों, आपने देखा हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए। और ये जो भाषा है हमारे लिए ये कितनी आवश्यक है। और इस भाषा के द्वारा ही बालक अपने वृद्धि एवं विकास को प्राप्त करता है और समाज में एक अपना प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि भाषा, ये हिंदी भाषा है और ये हमारी मातृभाषा भी है। तो साथियों, आपने देखा होगा कि विद्यालयों में कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। और इस अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने पर बालक इसलिए पढ़ता है कि बालक हिंदी क्षेत्र में रहने के कारण, या हिंदी हमारा जो मतलब इस हमारे देश की जो भाषा हिंदी है, और तो उसमें वो उन विषयों को पढ़कर अपने विषय के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसलिए हिंदी भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो साथियों, अब हमारे सामने आता है कि उस भाषा में उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें किस प्रकार की पाठ्यचर्या का अनुसरण करना होगा। तो पाठ्यचर्या को अनुसरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि उसकी कौन कौन से सोपान हैं, उसके कौन कौन से सोपान हैं, उन सोपानों के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले सोपानों के अंतर्गत हम बात करेंगे 3 सोपान हैं हिंदी पाठ्यचर्या के मुख्य 3 सोपान हैं। तीन सोपान है हमारी हिंदी के अंतर्गत, 3 सोपान है। और 3 सोपानों में
सोपान है वो क्या है? वो है उद्देश्यों का निर्धारण। वो है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण। साथियों, ये अति आवश्यक है कि हमें किसी विषय का पाठ्यक्रम तैयार करना है तो सबसे पहले हमें बालकों के स्तर का चयन करना होगा और तत्पश्चात हम बालकों के लेवल को देखते हुए हमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा कि ये पाठ्यचर्या हम बनाने जा रहे हैं, ये पाठ्य वस्तु बनाने जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हमें आवश्यक है, किन उद्देश्यों की संप्राप्ति के लिए हम ये पाठ्यचर्या निर्मित करने जा रहे हैं, इसका ज्ञान होना हमें अति आवश्यक है। तो पाठ्यचर्या के निर्माण के अंतर्गत हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि हम जिस पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए कर रहे हैं तो उन बालकों का जो स्तर है, बालकों का भौतिक स्तर और शारीरिक स्तर के साथ साथ उसका जो एक परिवेशीय स्तर है वो किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला जो बालक है उसका जो भाषा की जो मतलब एक पढ़ामयता है उसमें अंतर होगा और इसी के साथ में एक आदिवासी जनजाति जो झुग्गी का उपयोग में रह रहा है उसकी भाषा में भी अंतर होगा, क्योंकि दोनों का परिवेश भिन्न भिन्न है, दोनों का परिवेश भिन्न भिन्न है, इसलिए उनके भाषा में कि इस परिवेश के स्तर में अंतर होगा। भले वो आयु के अनुरूप दोनों ही बालकों की आयु समान हो सकती है लेकिन उनका जो वो स्तर है वो असमान होगा। इसलिए हमें पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय एक सामान्य रूप से स्तर का निर्धारण करना आवश्यक है। तो साथियों, हम बालकों की कक्षा के अनुसार उनकी शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। पाठ्यचर्या का सबसे पहला सोपान उद्देश्यों का निर्धारण है। उस उद्देश्यों के निर्धारण के लिए ही हमें उद्देश्य निर्धारण के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं और उसके बाद उद्देश्यों की निर्धारण करने के उपरांत तो दूसरा हमारे सामने आता है सोपान, वो सोपान हमारे सामने आता है मेन है, वो कहते हैं कि कंटेंट का चयन। कंटेंट का मतलब होता है विषय वस्तु का चयन। ये भी साथियों अति आवश्यक और महत्वपूर्ण सोपान है। इस सोपान के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमने शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण तो कर लिया है कि शिक्षण लक्ष्यों के अंतर्गत हमें इन लक्ष्यों की प्राप्ति होना अति आवश्यक है। जैसे ज्ञानात्मक है ना, ज्ञानात्मक ये विषय हमें मिलने चाहिए और हमें जैसे उनके लिखित रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए या व्याकरण के उद्देश्यों में हम क्या ध्यान रखेंगे तो और अर्थग्रहण के अंतर्गत हम क्या ध्यान रखेंगे, तो इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति तो हमें होगी। साथ में हम विषय वस्तु का चयन करें, दूसरा सोपान कि भाई आप विषय वस्तु जो बालकों का इसमें निर्धारण कर लिया, शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया, तो हमें इसके लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री, किस प्रकार की विषय सामग्री की आवश्यकता है। हिंदी का बालक है, यदि वो हिंदी का बालक है तो हिंदी के बालक के लिए हमें क्या पाठ्य सामग्री चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण तौर पर गद्य, पद्य एवं व्याकरण का ज्ञान। ये साथियों उदाहरण करने में बता रहा हूं कि इन सब के अंतर्गत से गद्य पढ़ लिया आपने, पद्य एवं व्याकरण। अब इन तीनों चीजों के अंतर्गत हमने शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया, लेकिन कक्षा का निर्धारण किया, बालकों की आयु एवं उनकी स्तर का निर्धारण कर लिया। तो क्या आप मान लीजिए
कि उस स्तर के बालक, जैसे हमने चयन किया है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए हम गद्य की रचनाएं रखेंगे, पद्य की रचनाएं रखेंगे या व्याकरण की, क्योंकि हमें इन तीनों लक्ष्यों का निर्धारण करना है और हिंदी के तीनों पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, गद्य की चित्र कहानियों का भी सहारा ले सकते हैं और पद्य कहानियां ऐसी हो जो बालकों की रुचि उत्पन्न कर सके, जो बाल जिसको कहते हैं हम बाल साहित्य के अंतर्गत शामिल करेंगे। ऐसी रचनाओं का समावेश हम उस स्तर के बालकों के लिए करेंगे। और व्याकरण का ज्ञान, भाषा संसर्ग विधि, कैसे, जैसे भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि साथियों वो होती हैं जो पाठ में रचनाओं के साथ साथ व्याकरण के नियमों को रटना नहीं है, व्याकरण के नियमों को बिना रटे वहां पर भाषा का आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा ज्ञान व्याकरण का कराया जाता है, वो होती है भाषा संसर्ग विधि। जब वीडियो को पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इतना समझने का प्रयास हम करेंगे। और इसी के साथ में हम अगला जो तीसरा सोपान हमारे सामने है वो है हमारा तीसरा सामग्री चयन का, सामग्री चयन का आधार। अब सामग्री से मतलब यहां विषय वस्तु है, इसका अर्थ यहां पे विषय वस्तु है। विषय वस्तु है, अब विषय वस्तु ही सामग्री है, तो सामग्री का चयन हम किन आधारों पर करने जा रहे हैं, किन आधारों का अनुसरण करते हुए इस सामग्री का चयन हम लोग कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। और तो उन सामग्री का चयन करने में हमें किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को हमने काम में लिया है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर क्या वो चयन के आधार उपयुक्त हैं, क्या बालक उससे सीख पाएंगे, इन सब का पालन करना, इन सिद्धांतों का अनुसरण करना इस तीसरे सोपान के अंतर्गत आता है। तो साथियों, मैंने बताया कि इन 3 सोपानों के द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।